दोस्तों आज देखेंगे कि चार्ट पर कैसे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद कैसे उसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ये देखने का प्रयास करते हैं। अक्सर जो गलती होती है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो मार्क नहीं कर पाते या मार्क करते हैं तो गलत मार्क करते हैं। जिसके कारण जब ट्रेड लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, हमको ऐसे लग जाता है, हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन की वजह से हम जब स्टॉक दिखाएंगे उसमें नाम नहीं दिखा सकते, इसलिए कुछ चार्ट खोलेंगे और उसमें लाइन मार करके हम दिखाएंगे। अक्सर जो है हम जो ट्रेड करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और वो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो आप लोग देखिए, उस पर समझने की कोशिश करिए, खूब सारा उस पर अभ्यास करिएगा, तब आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चार्ट खोलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये चार्ट दिखा है ऐसे। देखिए चार्ट देखना है बहुत क्लियर, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है किसी भी टाइम फ्रेम पे। जैसे अभी ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है बार बार। ऐसे एरिया पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे, एकदम क्लियर ऐसे। ये देखिए एकदम क्लियर ऐसे मार्क कर लेंगे। इसको मार्क कर लेंगे जैसे ही प्राइस, मान लीजिए अभी क्या कर रहा है इसमें प्राइस, ये डेली चार्ट है, यहाँ गया नीचे आ गया, फिर गया नीचे आ गया, फिर गया नीचे आ गया। तो कितना जो है रिस्पेक्ट कर रहा है इस लाइन को, प्राइस कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जब रिस्पेक्ट कर रहा है किसी लाइन को, यहाँ पे देखिए, तो उस एरिया को हमको मार करके रखना। वहां पे जब प्राइस पहुंचे तो हमको देखना है कि क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या प्राइस वहां से रिजेक्शन दे रहा है, क्या रिजेक्शन दे रहा है तो वहां से हम, ये रेजिस्टेंस है वो, तो वहां से हम सेल कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है हमको कि हम जो मार्क करेंगे वो बहुत क्लियर क्लियर लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा हो कि प्राइस वहां से बार बार रिएक्ट करके, रिजेक्ट करके नीचे गिर जा रहा है। देखिए, देख रहे हैं कैसे रिजेक्ट कर रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर ऐसा एरिया जब टूटता है ना, तो देखिए टूट गया। अब टूट के जब प्राइस यहाँ आएगा ना, यहाँ पे एक अगर रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से रिस्पेक्ट करता है प्राइस को, इसको सपोर्ट की तरह, अब ये क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और फिर प्राइस क्या हुआ, ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। प्राइस को जब बढ़ना होगा तो कैसे बढ़ेगा, जब तक रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा तो बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कभी ना कभी तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को देखो तोड़ा, और तोड़ने के बाद ये ऊपर चला गया। अब एक प्यारी सी एंट्री यहाँ मिल सकती है, जब ये प्राइस यहाँ आएगा और इसको रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर यहाँ से एक प्यारी सी एंट्री मिलेगी, जबरदस्त एंट्री मिलेगी। तो प्राइस जब चलेगा तो फिर इसके बाद ये हाई तक जा सकता है। तो ऐसे बार बार हमको चार्ट को देखना है, जब देखेंगे तब ये चीज हो पाएगी संभव। बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे तब ये चीज समझ आएगी। अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देखना है, सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं देखना। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और क्लियर समझ आएगा। जैसे अभी इसको हम 1 घंटे पे कर लेते हैं, 1 घंटे पे करके देखते हैं। ये देखिए 1 घंटे पे कर दिए। अब एक और अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखिए कैसे और दिखता है, क्लियर दिखता है कि कैसे प्राइस किसी एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस एरिया को जब तोड़ेगा तो यही एरिया आप सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से फिर प्राइस जब आएगा तो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे अभ्यास करना है, ज्यादा अभ्यास करेंगे तब चीजें समझ आएंगी। और चलिए एक दूसरा कोई स्टॉक उठाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आपको जो है वीडियो मिलेगा तब इसमें आपको नाम नहीं दिखाई देगा, बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार कर सकते हैं। तो ये चीज अभ्यास से ही आएगी, खूब सारा अभ्यास करिए, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ वैसे अभ्यास करिए, करते करते चीजें समझ आएंगी। अभ्यास बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, जब अभ्यास करेंगे ना तभी चीजें समझ आती है, नहीं तो नहीं आती है। अब देखिए ये दूसरा स्टॉक है। अब देखिए इसको, यहाँ पे देखिए प्राइस क्या किया, प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। देखना है कि क्या कोई ऐसा एरिया है क्या जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कहीं से गिर जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर इसको रिस्पेक्ट किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस ये ऊपर गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ये गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया, नीचे आके फिर इसी एरिया को देखिए, नीचे आके जब नीचे आ गया प्राइस तो क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, नीचे आया,
ये रेजिस्टेंस से गिर गया, फिर ऊपर गया, ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन के ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर गया, ये तोड़ दिया नीचे, फिर आ गया। तो फिर यही एरिया क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से देखिए, फिर ये बार बार इसको टच करके गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, यहाँ भी गिरा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी गिरा, फिर यहाँ गिरा, यहाँ से तेजी से भी गिर गया। ठीक है, अब गिरने के बाद फिर क्या हुआ, फिर देखिए इसको, अब ऊपर जब गया तो ये ऊपर जाके फिर से क्या कर सकता है, इसी को सपोर्ट की तरह मान सकता है प्राइस, ऐसे सपोर्ट की तरह फिर यहाँ से ऐसे जा सकता है। तो ऐसे अभ्यास करना है, अलग अलग चार्ट पे जाके अभ्यास करना खूब सारा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से गिरा प्राइस। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, इसको तोड़ दिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, बड़ा प्यारा दिख रहा है, यहाँ से गिरा तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और ये गिर गया। अब फिर इसके ऊपर चला गया प्राइस, अब ऊपर चला गया तो ये देखिए रिटेस्ट हो रहा है, इसमें रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक एंट्री बन रही है। तो इस तरह से एंट्री बना सकते हैं। तो अभ्यास करेंगे तब ये चीज़ें समझ आएँगी, नहीं तो समझ नहीं आती हैं। तो हमको बहुत सारा अभ्यास करना होगा, खूब सारा अभ्यास करेंगे, ये चीज़ें समझ आनी हैं। ऐसे जाइए, जहाँ से प्राइस गिरा है ऐसा मार्क कर लीजिए, बार-बार जहाँ से गिर रहा है मार्क कर लीजिए उसको, और फिर देखिए कि उसको कैसे रिस्पेक्ट या रिजेक्ट करना है प्राइस को, उस एरिया को। जितना अच्छे से बार-बार कहीं कर रहा होगा तो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और चलते हैं, दूसरा खोलते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, ये सब डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है, फिर गिर रहा है। तो ऐसे चलता है प्राइस, किसी एरिया को रिस्पेक्ट या रिजेक्ट करता रहता है प्राइस, तो उस एरिया को मार्क करके रखना है। और ये तब कर पाएंगे जब खूब सारा अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तो ये आँख जो है हमारी ट्रेंड हो जाती है। तो आँख ट्रेंड हो जाएगी तो हम ऐसे देखते ही, याद करिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बोला था कि हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट खोलते ही दिख जाए और हम फटाक से लाइन मारे। देखिए, लाइन मार रहा हूँ, लाइन मार कर रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए अब, ये देखिए। अब मान लीजिए ये चार्ट नहीं होता, यहाँ नहीं है समझिए, और ये देख के हमने लाइन मार करी, तो ये क्या हुआ, ये प्राइस जाके यहाँ से फिर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? बट हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो खूब सारा अभ्यास करना है। और चलते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना चीज़ें समझ आएँगी। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हुआ है, तो इसको क्या करना है, खूब जब अभ्यास करेंगे तभी मार कर पाएँगे। यहाँ देखिए, यहाँ से गिरा हुआ है प्राइस, देखिए, तो ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से गिरा, अब ये गिरा तो इसके ऊपर चला गया प्राइस, इसके ऊपर जब चला गया तो ये एरिया क्या सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह, तो यहाँ प्राइस आएगा और यहाँ पे अगर टेस्ट करके जाने की कोशिश करेगा तो हम इसमें एंट्री बनाएँगे। ऐसे अभ्यास करना है, खूब सारा अभ्यास करना है। अभ्यास करने से ही हमारी आँखें ट्रेन्ड हो जाएँगी और हम जल्दी-जल्दी ये देख पाएँगे, समझ पाएँगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इतना प्रैक्टिस करें कि चार्ट पे ऐसे बिना टाइम लगाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार कर सकें। ऐसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करना है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे अभ्यास करिए। ये देखिए, ये ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ जाके टकरा के गिर जा रहा है, यहाँ टकरा के गिर जा रहा है, टकरा के गिर जा रहा है, टकरा के गिर जा रहा है। यदि ऊपर जाएगा तो ये फिर इसको रिटेस्ट करने आएगा और फिर रिटेस्ट करके ऐसे जा सकता है। तो ऐसा अभ्यास करना है। हम अभ्यास नहीं करते इसलिए हमको चार्ट पे वो चीज़ें दिखती नहीं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं दूसरे चार्ट पे। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, फिर ये गया, ये गया। अब यहाँ अगर आएगा तो ये रिटेस्ट करके ऐसे ऊपर जा सकता है प्राइस। तो ऐसे प्राइस को समझना, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तब चीज़ें समझ आएँगी। अक्सर हम अभ्यास नहीं करते इसलिए असुविधा होती है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, ये टच करके, यहाँ से टच करके गिरा है प्राइस, ये ऊपर गया। अब ऐसे करके यदि यहाँ आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमको अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें तब समझ आएँगी, नहीं तो नहीं समझ आती हैं। ये देखिए, यहाँ से गिरा है, इसके ऊपर गया और ये देखिए रिटेस्ट करके ऊपर गया है। यहाँ देखिए, ये
यहाँ से गिरा है प्राइस, यहाँ गया, ये आगे टेस्ट करके फिर ऊपर गया है। तो ये बारीक चीज़ें होती हैं, जब सपोर्ट पे प्राइस आता है तो बारीकी से उसको समझना है, और ये बारीकी तभी समझ आएगी जब हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे, चार्ट बहुत सारा देखेंगे तब। ये देखिए, ये देखिए आ गया। तो ऐसे मार्क करना है, खूब सारा मार्क करेंगे तभी चीज़ें समझ आएँगी, नहीं समझ नहीं आएँगी। अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, देखिए गिरा है, फिर ऊपर गया। तो कभी यहाँ प्राइस आएगा तो फिर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ऐसे अभ्यास करिए, अभ्यास करने से ही चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। ट्रेडिंग में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं? तो ऐसे अभ्यास करते जाइए, बस इसीलिए मैंने अभ्यास करने के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। ऐसे अभ्यास करेंगे तो चीज़ें काम करेंगी। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मार्क करना आना चाहिए, मार्क ही नहीं कर पाएँगे तो हम ट्रेड कैसे कर पाएँगे? सारा जो ट्रेडिंग की व्यवस्था है वो कहाँ है? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही तो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्क करना नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएँगे, और उसके लिए हमको टाइम देना है। चार्ट पे जाके इस तरह से प्रयास करना है, ऐसे मार्क करने के लिए प्रयास करना है। जब अभ्यास करेंगे ऐसे मार्क करने का, तो धीरे चीज़ें समझ आएँगी, और अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी कोई बताता ही नहीं ऐसे कि हमको मार्क करना है, तो हम समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने ऐसी कोशिश करी है आज की जो है, ऐसे मार्क किया जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया जाए। देखिए, ये लाइन मार्क करिए, जहाँ से भी प्राइस रिएक्ट किया है, गिरा है या है ऊपर, उसको मार्क कर लो। और मार्क करके जब प्राइस वहाँ आता है तो अभ्यास करके देखिए वहाँ कि कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस वहाँ, तो चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी। नहीं तो फिर जो है ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी। देखिए, तो कहाँ से प्राइस गिरा है, कहाँ से चढ़ा है, उसको मार्क करिए, और जब प्राइस आए तो उसको समझने का प्रयास करिए कैसे रिएक्ट करता है। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहाँ से गिरा वहाँ मार्क करिए। देखिए, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बिना इसके ट्रेडिंग सो नहीं है। ये देखिए, यहाँ से गिरा है, यहीं से फिर गिर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आएगा तो फिर इसको सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर सकता है। तो ऐसे अभ्यास करना है, अभ्यास करते करते चीज़ें समझ आती हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।